जय गीता भागवत। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण ने वामन अवतार लेकर तीन पग पृथ्वी राजा बलि से दान में ली और विराट रूप धारण करके एक पग से सातों लोक नीचे के और दूसरे पग से सातों लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्मा परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुँचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल में से विरजा नदी का पानी, जो ब्रह्मारूप परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वह नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिरहाने पर थम रहा। तदुपरांत वह पानी 4 धाराओं में बहा, तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम में, दूसरी सुमेरु के दक्षिण में, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी, वह भगीरथ ने तपोवन से इलावर्त खंड को बाई ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर उत्तराखंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान व दर्शन करने के हेतु अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितना पग चलकर गंगा जी तक पहुँचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राज्य, सूर्य व अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनते परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव से पूछा कि हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों का फल मिलता है, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस लिए इतना रुपया खर्च करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनते सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राहों में पार्वती ने बहुत लोगों को जाते हुए देखकर महादेव से गंगा स्नान का महात्म पूछा। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों के जन्म पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनने या यात्रियों को देखने से पार्वती ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहा कर चले जाते हैं, पर इन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई। देवता का तनु किस तरह पावेंगे? महादेव जैसे कहते हैं, इतने यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, आपने गंगा जी का महत्व इस तरह वर्णन किया है, परंतु इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रीति नहीं होती। महादेव जी बोले, इसका भेद हम तुमको क्या कहें, चलो आंखों से देख लो। यह कहकर जब शिव जी गंगा के निकट पहुँचे, तब वहाँ कोढ़ी रूप बनाकर बैठ गए और पार्वती जी से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर पर मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे तो उनसे कहना कि मेरा पति कोढ़ी हो गया। सो एक पंडित ने क्रम विपाक की पोथी देखकर बताया कि जिस किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जाएगा। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने आए, इसलिए मैं इनको यहाँ लाई हूँ कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ
किए हो वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह तन अच्छा हो जाए। जब पार्वती देवकन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने लगी तभी वहां बात कहने लगी। तुम बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें कोई पार्वती को अपने साथ ले चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्ठा करता था और कितनों ने अनेक तरह का डर व लोभ उन्हें दिखाया। जय गीता भागवत।